हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 33 है। आज इस क्लास में हम विचार कर रहे हैं कि यदि आपने अपने जीवन के उद्देश्य को डिफाइन कर लिया है तो उसको प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। जीवन में कोई भी चीज़ अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसको प्राप्त करने के 3 तरीके हैं कि या तो हम उस जिस चीज़ को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके संबंध में जो कम्युनिकेशन लेवल है उसको बढ़ा लें। आपने जीवन में जिसको चीज़ को भी प्राप्त करना है, हम अपने टॉक के शुरू में ये बात कहते हैं कि जीवन में अगर बनना हो महान तो हमें अपने जीवन के उद्देश्य को डिफाइन करना चाहिए। अपने जीवन के उद्देश्य को या तो गोल के रूप में डिफाइन कर सकते हैं या मिशन के रूप में डिफाइन कर सकते हैं या दोनों रूप में डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमें ये भी डिफाइन करना जरूरी है कि हम उस गोल को, मिशन को प्राप्त करने के लिए किस पाथवे का प्रयोग करेंगे। क्या वो स्टैटिक पाथवे होगा, चाहे क्या वो डायनामिक पाथवे होगा, या फिर वो स्टैटिक और डायनामिक का मिला जुला रूप होगा। मीन्स अपने माइंड में ये बात क्लियर करना इतना ज़रूरी है कि यदि किसी व्यक्ति को ये पता लग गया कि उसके जीवन का उद्देश्य ये है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस रास्ते को फॉलो करेगा और इस रास्ते को फॉलो करते हुए वो इन चीज़ों के सहारे उसको प्राप्त करेगा। तो हमारी टॉक का एक मोटो, हमने एक कहा था कि इस संसार में हर व्यक्ति को ये बात फिगर आउट करना बड़ा ज़रूरी है कि इस संसार में कौन से सामान को वो कैरी करेगा। यदि किसी व्यक्ति ने अंबाला से दिल्ली जाना है, उसके जीवन का उद्देश्य अंबाला से दिल्ली जाना है, तो उसको ये बात फिगर आउट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि कौन सा सामान रास्ते में ले जाना जरूरी है। अपने टाइम को कहाँ स्पेंड करना जरूरी है। इस संसार में हमने एक एग्जाम्पल, पता नहीं गोल्डन टॉक थी हमारी, उसमें बताया था कि हमें अपनी कैरी फॉरवर्ड करने की नीति पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम क्या चीज़ कैरी करके, क्या चीज़ हमारे गोल को पूरा करने के लिए कैरी करना जरूरी है और क्या चीज़ रिटेन करना जरूरी है। इस संसार में हर चीज़ की कोई एक्सपायरी डेट होती है। विशेष रूप से ध्यान रखें कि उस चीज़ को एक्सपायरी डेट से पहले यूज़ कर लें। हमने अपनी डोनेशन वाली टॉक में कहा था कि यदि सी कैटेगरी की डोनेशन आपकी है तो जब चीज़ एक्सपायर होने वाली होती है आपके मन में बड़ा दया भाव आता है, ये चीज़ किसी भिखारी को दे दो। अब चीज़ एक्सपायरी डेट होने वाली है, हम भिखारी को देके बड़े दयावान बनने का प्रयास करते हैं। हमें तो टाइम पे वो चीज़ देनी चाहिए। अगर टाइम पे देने का दिल नहीं, जब हो रही है एक्सपायरी तो दूसरों को दे रहे हैं। दूसरे की सेहत से हम खेल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हम किसी तरह का अपनी टॉक से आपको डीमोटिवेट करना नहीं चाहते, हम एक विचार व्यक्त कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम सब में से कोई ऐसा कर रहा है तो वो अच्छा नहीं है। हमें विचारों को चेंज करना होगा कि अगर कोई चीज़ किसी के फायदे की है तो वो एक्सपायरी डेट से पहले उसको दी जानी चाहिए। तो हम बता रहे थे कि यदि आपने जीवन के उद्देश्य को फिगर आउट कर लिया है तो आपको 3 लेवल पर प्रयास करना होता है। एक है कम्युनिकेशन लेवल पर, आपको उसको प्राप्त करने के लिए अपने कम्युनिकेशन लेवल की जानकारी को बढ़ाना होता है। जब उस लेवल की जानकारी बढ़ती है तो हम उस लेवल की जानकारी को नंबर 2 पे लाते हैं, जो कि मिडिल लेवल है, वो है अंडरस्टैंडिंग का लेवल, और तीसरा लेवल जो है एक्सपीरियंस का है। इस संसार में एक विचार व्यक्त कर रहे हैं छोटा सा, वो ये है कि हर व्यक्ति
हर व्यक्ति तो नहीं, जो व्यक्ति भी इस संसार में चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता है। Whenever we want to control somebody, एक विचार है, क्योंकि हमारी टॉक विचारों की है, हम मोटिवेट भी करते हैं, विचार भी व्यक्त करते हैं। एक विचार है कि हम अगर किसी व्यक्ति को कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल करने का तरीका ये है, एक विचार है कि हम हमारे द्वारा किए गए जो सही काम है उनको तो उजागर करें। भी हमने जो काम कहा था वो तो हमने किया, आपको जो काम कहा गया था वो आपने किया ही नहीं। या फिर हम अपने जो काम हमने ठीक कहे थे, हमारे ऑथेंटिक काम थे, उनको ऊंची आवाज में बोलें, और दूसरे के जो कमियां हैं उनको ऊंची आवाज में बोलें। ये तरीका है चीजों को कंट्रोल करने का। जो डिप्लोमेटिक व्यक्ति होता है वो ऐसे करता है। मैंने एक विचार व्यक्त किया है, अगर आप कंट्रोलिंग करना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्मूला अपनाना चाहिए। लेकिन ये फॉर्मूला, कोई भी अगर कर्म आप मैनिपुलेशन के पॉइंट से कर रहे हैं, उसका इनाम भी आपके भाग्य में रिजर्व होता है। यदि आप अपनी गलती को माने बिना अपने सभी जो कंट्रोलिंग फैक्टर हैं, जहां पे आप ठीक थे, उनको ऊंची आवाज में बोल रहे हो, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अगर 100 कर्म करे या 100 काम करे कि 100 के 100 कामों में वो ठीक हो। वो 70 कामों में ठीक हो सकता है, 30 कामों में उसकी गलती आ सकती है। तो यहां पे हम एक नेगेटिव विचारधारा बताने का प्रयास नहीं कर रहे कि हमें व्यक्ति को अगर कंट्रोल करना है तो सहज भाव से कंट्रोल करना चाहिए। मैनिपुलेशन वाला कंट्रोल अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी व्यक्ति क्या करते हैं, जिन एरियो में वो ठीक होते हैं उनको ऊंची आवाज़ में कहते हैं कि ये काम मैंने कहा था, कर दिया। मैं अपने जो राइट पॉइंट हैं उनको उजागर करेंगे और दूसरे के गलत पॉइंट को ऊंचा करेंगे, और इमोशनली लेवल पर दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम ये अपने टॉक के माध्यम से बताना चाहते हैं इस वर्ल्ड के माहौल को कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हम कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ तो भी अच्छा नहीं है। हमें सहज भाव से चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। इस संसार में हर चीज़ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आपके द्वारा जो डीड का बीज बोया गया है, सीड और डीड, सीड का मतलब होता है बीज और डीड का मतलब होता है आपस में जो बातचीत होती है। तो सीड बड़ा है या डीड बड़ा है? सीड जो है, डीड सीड को जन्म देता है। इस संसार में यदि आप अपने जीवन के उद्देश्य से मुलाकात करना चाहते हैं तो आपकी जो लाइफ है वो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। यदि आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज नहीं है तो आप अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि आपको ये नहीं पता कि आपके पास क्या है, कई लोग इस संसार में उनको पता ही नहीं होता कि उनके पास है क्या। ना तो उनको पता है कि उनके पास कितना पैसा है, पैसे के बारे में नहीं पता, सामान के बारे में पता। कई लोग इतने बड़े शोरूम के मालिक होते हैं, उनको ये नहीं पता कि शोरूम में सामान कितना पड़ा हुआ है। वेब कैमरे हर जगह लगा रखे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कितना सामान पड़ा हुआ है। सिर्फ वेब कैमरा इसलिए ताकि सिक्योरिटी रहे बस, लेकिन सामान कितना पड़ा पता ही नहीं। तो जीवन में ये बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। यदि भगवान ने छप्पड़ फाड़ के आपको दिया है तो उसका धन्यवाद करें, और आपके द्वारा किया गया हर कर्म के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। इस संसार में जो भी एनवायरनमेंट आपके जीने के लिए बनाया गया है वो आपके कर्म द्वारा ही क्रिएट किया गया है, क्योंकि आपके कर्म द्वारा ही आपके भाग्य का निर्माण होता है। बस आज की टॉक में इतना ही। विचारों की टॉक है, मोटिवेशन करने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए। कोई भी टॉक में कोई भी बात हमने कही हो तो उससे आप नेगेटिव मोटिवेट ना हो। हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं पॉजिटिव तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।
हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 33 है। आज इस क्लास में हम विचार कर रहे हैं कि यदि आपने अपने जीवन के उद्देश्य को डिफाइन कर लिया है तो उसको प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। जीवन में कोई भी चीज़ अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसको प्राप्त करने के 3 तरीके हैं कि या तो हम जिस चीज़ को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके संबंध में जो कम्युनिकेशन लेवल है उसको बढ़ा लें। आपने जीवन में जिसको चीज़ को भी प्राप्त करना है, हम अपने टॉक के शुरू में ये बात कहते हैं कि जीवन में अगर बनना हो महान तो हमें अपने जीवन के उद्देश्य को डिफाइन करना चाहिए। अपने जीवन के उद्देश्य को या तो गोल के रूप में डिफाइन कर सकते हैं या मिशन के रूप में डिफाइन कर सकते हैं या दोनों रूप में डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमें ये भी डिफाइन करना जरूरी है कि हम उस गोल को, मिशन को प्राप्त करने के लिए किस पाथवे का प्रयोग करेंगे। क्या वो स्टैटिक पाथवे होगा, क्या वो डायनेमिक पाथवे होगा, या फिर वो स्टैटिक और डायनेमिक का मिला जुला रूप होगा।